अस्सलाम वालेकुम जी। बिलाहर एक माह गुजरने के बाद इंतज़ार हुसैन पंजोता बाज़ियाब हुए, जो कि इमरान खान के फोकल पर्सन हैं। नहायत नफीस और शरीफ इंसान हैं और एक बेहतरीन वकील। सच बोलते हैं। इमरान खान जेल के अंदर जो रुदात बयान करते हैं, मन वन उन्हीं अल्फाज में इंतज़ार हुसैन पंजोता जेल से बाहर आके हमेशा मीडिया के सामने बात किया करते थे। उनका वाहिद कंसर्न इमरान खान की रिहाई है और बड़ी जान फिशानी के साथ वो केसेस लड़ते आए। हमने जब देखा इंतज़ार हुसैन पंजोता को, तो बड़े प्रोफेशनल और मंजे हुए और बेहतरीन वकील है। अब इंतज़ार पंजोता को जिस हालत में एक नाके पर हाथ पांव बांध कर लाकर फेंका गया, वो एक टेस्ट केस है। किसके लिए? इस निज़ाम के लिए, इस मुल्क के तमाम जजों के लिए, इस मुल्क के तमाम वकला के लिए, इस मुल्क के तमाम सहाफ़ियों के साथ सिविल सोसाइटी के लिए कि रियासत पाकिस्तान के अंदर एक नामवर तरीन वकील को दिन दहाड़े उठाया जाता है और फिर दिन दहाड़े हाथ पांव बांध कर एक नाके पर, एक चौराहे पर लाकर फेंक दिया जाता है। और वो जवान शख्स, वो बूढ़ा नहीं है, याद रखिए, वो लंबा दराज का एक जवान शख्स रोता है, पीटता है कि मेरे ऊपर बदतरीन तशद्दुद हुआ है। फिर आप देखें कि जब पुलिस उस शख्स के सामने जाती है तो बड़े मासूमाना अंदाज में सवाल करती है कि आप कौन हैं, जबकि यही वो शख्स है जिसके बारे में कोर्ट्स, जिसके बारे में जजेस पुलिस को, इस इस्लामाबाद पुलिस के, आप कह सकते हैं कि आईजी तक को, पंजाब पुलिस के लोगों को नोटिस जारी हुए कि इंतज़ार पंजोता को बाजियाब करवाया जाए। वो इतना अजनबी शख्स नहीं था कि पुलिस को पूछना पड़ता कि आप करते क्या हैं। अच्छा, आप वकील हैं। तो यानी कि इतना बेकार, इतना कोई परले दर्जे का स्क्रिप्ट लिखा गया कि वो सुनकर, वो देखकर हंसी आती है। तो जनाबे वाला, इस रियासत ने अपनी आंखें दिखाने की जो ये कोशिशें शुरू की हैं, वो तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म तशद्दुद किसकी सूरत में हो, और बलोच लापता अफराद की सूरत में हो, वो पंजाब या फिर KPK के सूरत हाल हो, ये यकीनी तौर पर बदतरीन सूरत हाल है। अब इस सारे सिनेरियो में यकीनी तौर पर वो तमाम लोग जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन व अमान हो, पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोग आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी जी सकें, हर शख्स को इस रियासत के अंदर सुख का सांस लेने की इजाज़त हो, तो अब बोलना होगा, अब आवाज़ उठानी होगी बिला तखसीस। किसी पार्टी, किसी नज़रिए, किसी जमात के बारे में सोचे समझे बगैर आवाज़ उठानी होगी, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों के हक़ में। अगर इंतज़ार पंजोता को हाथ पांव बांध कर फेंक दिया जा सकता है, तो यकीन कीजिए कल के दिन इंतज़ार पंजोता की जगह कोई दूसरा भी हो सकता है। आप और मुझ में से भी कोई हो सकता है। हमारे लिए बाहैसियत इंसान, बाहैसियत मुसलमान, ये फ़र्ज़ है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। ये रियासत बनाना रिपब्लिक की आखिरी हदों को छू रही है, बावले होते जा रहे हैं यहाँ के मुक़्तदिर हल्के। उन्हें ये नज़र आ रहा है कि हम इस जुल्म और जबर के ज़रिए रियासत में बसने वाले तमाम लोगों को ये बता देते हैं कि खामोश हो जाओ वरना कुचल दिए जाओगे। तो जनाब, ये जजों, वकला समेत हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए एक टेस्ट केस है कि हम इस जुल्म को, इस जबर को खामोश होकर सहते हैं या फिर एक अपना लाएअमल दे के सामने आके बोलते हैं, एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। क्योंकि अगर हम एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ज़ालिमों को ये मौका मिलेगा कि वो एक मखसूस तबका पूरी 24 करोड़ आवाम के ऊपर हायल हो जाएगा, तरक्की के रास्ते में, खुशहाली के रास्ते में, अमन और सुकून के रास्ते में। लिहाजा उठिए, एक ट्वीट कीजिए, बाहर निकलिए, एहतजाज कीजिए, बोलिए। जब भी कोई कॉल होती है, वो किसी भी तरफ से इस ग्रोह के ख़िलाफ़, अगर इस बदमाशों के ख़िलाफ़ अगर कोई एहतजाज होता है, उसका हिस्सा बनिए। क्योंकि ये बदमाशी अगर चल पड़ी तो फिर ये रुकेगी नहीं। तो हमें आवाज़ उठानी है इस जुल्म के ख़िलाफ़।